पढ़े थे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 पढ़ लिए थे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 5 यानी जो हम लोग सातत्यता की जांच कर रहे हैं, तो इसका जो प्रश्नावली है 5.1, इनमें से 1 और 2 प्रश्न पढ़ने का काम किए थे। तीसरे प्रश्न में देखेंगे, तो आज हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। जैसे कह रहा है कि निम्न फलनों की सातत्यता जांच कीजिए, तो जांच तो करनी है। देखो यहाँ पर फलन दिया है 4 गो फलन, लेकिन देखो किसी फलन में ये नहीं बताया है कि आपको जो लिमिट पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से यहाँ तक रखनी है, इसमें नहीं दिया हुआ है। यानी ये हमको मान कर चलना है कि कोई भी अगर नंबर इसमें हम रखते हैं x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू जो यानी x बराबर 0 या 1, 2 ऐसा कोई भी मान रखते हैं इस फलन के लिए, तो सभी पर यह सतत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहला दिया है f(x = x - 5), तो x - 5 जो फलन है किसके लिए ये सातत्य है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो अगर हम अपने पास से अगर कोई नंबर रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो हम एक पल के लिए आपको 1 रख के जांच करते हैं। 1 पर देखते हैं कि यह सातत्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ हम फर्स्ट के लिए लेते हैं f(x = x - 5), x बराबर 1 पर हम जांच करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी कहोगे 1 पर ही क्यों कर रहे हैं, 2 पर भी तो कर सकते हैं, 3 पर, माइनस पर भी तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके बाद हम बताएंगे क्यों ऐसा किया। चलो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम LHS लेते हैं तो लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव ना रखेंगे, f(x), तो लिमिट अगर हम h टेंड टू 0 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x के जगह पर 1 - h, x का मान 1 था ना, तो इनके स्थान पर 1 - h लिख दिया और h की वैल्यू 0। अब फलन हम लिखेंगे, मान लो h टेंड टू 0 ना है, तो x के स्थान पर इसको पुट करना है, तो हमारा फलन है x - 5, तो x के जगह पर लिखेंगे 1 - h और -5 रख दिए। अब लिमिट की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो देखो बाबू, इनके 1 तो ये हैं और -0 और ये -5, तो 1 - 5 ये हट गया, तो 1 में जब 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -4, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे RHL, ठीक है। तो यहाँ लिमिट x टेंड टू 1 प्लस की बात करते हैं, यानी 1 - h रखे हैं ना, अब प्लस में रखेंगे। लिमिट h टेंड टू अब 0 कर देंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 + h। जब राइट हैंड लेते हैं तो 1 प्लस मतलब प्लस में h लिखते हैं और लेफ्ट हैंड में माइनस में h ऐड करते हैं। x के स्थान पर अब इसको पुट करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान पर मतलब यही हम पुट करने वाले हैं, तो x के स्थान पर 1 + h और -5। अब लिमिट अगर रख देते हैं तो 1 + 0 और -5, तो देखो 1 - 5 और मिल गया -4, ठीक है। अगर डायरेक्ट ही वैल्यू रख देते हैं fa को हमने fa का मान निकालते हैं, तो a के स्थान पर हमारे पास 1 ना लिखना है, तो f1 पर फलन यह है, तो x - 5, तो x के पर 1 और -5, तो इनका मान -4 मिल गया। यानी प्रत्येक दशा में यानी LHL = RHL = fa, सब के सब मान बराबर न मिल गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन संतत है, ठीक है। तो अब इतना जान लीजिए, अगर हम 2 रख दिए होते ना तब भी ये सतत हुआ होता, यही हमको सीखना था। 5 रखे होते तभी ये सतत हुए होते, क्यों होते, यहाँ पर आ जाइए। सभी का सलूशन यहाँ लिखते हैं सभी के लिए, यानी जो हमारा f(x =
x माइनस 5 क्यों सतत हुआ है ये जानना है। लिखना है कि एफ एक्स बराबर x माइनस 5 एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, ठीक है, यानी एक बहुपद है। अब बहुपद है तो अब बहुपद किसी भी बिंदु पर सतत होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। तो आप लिखेंगे बहुपदी फलन है, अतः प्रत्येक बिंदु पर सतत या संतत होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा बाबू है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। तो इसमें समझा दिया है कि x बराबर 5 मत रखिएगा। यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 5 रख देते हैं, मान लो यहाँ 5 रख देंगे तो 5 में 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएंगे, हाँ, तो मान ही कोई नहीं हमको मिलेगा। तो कह रहा है कि इसमें x बराबर 5 नॉट इक्वल टू 5, या कह सकते हो x का मान 5 के अतिरिक्त सभी के लिए सतत है, 5 को छोड़कर इसमें कोई भी मान रखा जाएगा तो ये सतत होगा, ठीक है। ये भी बहुपदी फलन हो जाएंगे। इनके पास आते हैं, अगर तीसरे के पास आते हैं तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5 है ना। कहा कि इसमें -5 मत रखना है, यहाँ पर -5 रखेंगे, या प्लस 5 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ या करके ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 और x प्लस 5, नीचे x प्लस 5 है तो इनसे कट गए तो क्या बचा, x माइनस 5 न बचा। देखो पुनः पहला वाला आ गया फंक्शन, यानी एफ एक्स का मान x माइनस 5 न हो गया, तो ये तो बहुपदी हो गया। तो यहाँ पर कहेंगे ना ये प्रत्येक के लिए क्या है, यह फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है, ठीक है, ये सतत होगा। तो उसी यानी जो कंडीशन हमने यहाँ पर फॉलो किया, तो चौथे के लिए भी आप लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी रखेंगे तो मार्ट के अंदर रहेगा तो क्या होगा, अगर निगेटिव भी है तो बाहर होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी कह देंगे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 एक बहुपद है, अतः सभी मान के लिए संतत होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से जो प्रश्न नंबर 3 के 4 विकल्प प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, छोटे छोटे, तो इनमें जांच कर लिया गया। अब यहाँ पर दिया तो था नहीं x की वैल्यू, ताकि उसको हम रख के सॉल्व करें। हमने एक एग्जांपल हमने लगा दिया है x बराबर 1 पर, ताकि हम निकाल सकें कि हाँ ये बात सत्य है। अगर 2 रख के सॉल्व किए होते तब भी ये इक्वल ही आए होते। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर बहुपदी फलन होगा तो सभी मानों के लिए सतत होंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x के पावर n है, x के पावर n है, तो x बराबर n पर ये फलन संतत होगा, ठीक है। तो n की जो बात की गई है बाबू, n जो है ना, तो n के स्थान पर तो कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि x के पावर n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, धनात्मक नंबर लेना है, ठीक है, और x बराबर n पर ही जांच करना है। तो अगर x बराबर n पर बात करते हैं तो अगर हम RH
यल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो देखो तो लिमिट यक्स टेंड टू एन प्लस लेंगे यहाँ पर एफ यक्स, तो लिमिट यक्स टेंड टू एन प्लस और एफ यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट या अब एच टेंड टू 0 और देखो यक्स के स्थान पर हम लिखने वाले हैं एन प्लस एच, तो हमारा फलन यह ना है, फलन क्या है हमारा, फलन यह है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर लिखेंगे यक्स के पावर एन, तो यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे एन प्लस एच के पावर एन है तो एन, ठीक है। अब लिमिट का मान पुट कर दो, तो देखो एन प्लस एच की जगह पर 0 पावर एन, तब 0 हटाइए दो, तो एन के पावर क्या मिल गया, एन मिल गया, एन के पावर एन हो गए, ठीक है। अब इस तरीका से लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे, तो लिमिट यक्स टेंड टू एन निगेटिव, तो एफ यक्स, तो लिमिट यक्स टेंड टू एन निगेटिव है, तो यक्स के स्थान पर हमको एन माइनस एच लिखना होगा, ठीक है। अब फलन लिखो, अब एच टेंड टू 0 और यहाँ यही ना फलन है, तो हम लिखने वाले हैं यक्स के स्थान पर यह, तो एन माइनस एच अब पावर एन, लिमिट की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो एन माइनस 0 के पावर एन, तो यहाँ भी एन के पावर एन में मिला, ठीक है। कोई भी नंबर रख रहे हैं तो ही हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब एफ ए की बात करें, एफ ए, तो मान लो हमारे पास एफ यक्स की वैल्यू यक्स के पावर एन है, हमको एफ 1 लिखना है, सॉरी एन लिखना है, ए के स्थान पर एन, तो इनके स्थान पर क्या लिख दिए, एन के पावर एन, तो प्रत्येक दशा में तीनों मान बराबर आ गया ना, अतः यल एच एल आर एच एल और एफ ए, तो आप कह सकते हो अतः यक्स बराबर एन पर फलन संतत है, संतत है, इस तरीका से ये सिद्ध हो जाता है। अब एन का मतलब हो गया 2 भी हो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, कोई भी धनात्मक नंबर रखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप बट्टे में यानी दशमलव में कोई नंबर रख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक दशा में वो ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 पे कह रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए, जांच करके बताइए कि जो फलन दिया गया है कि यक्स यदि यक्स लेस देन इक्वल टू 1, अगर यक्स की वैल्यू हम या तो 1 लेते हैं या 1 से छोटा लेते हैं तो हमारा फलन यक्स होगा, और यक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखते हो तो उसका मान सीधे 5 प्राप्त होगा। तो जांच करो कि x बराबर 0, 1 और 2 पर क्या ये संतत है, ठीक है। तो हम लोग इसको जांच करेंगे, आ जाइए, पहले हम जांच करते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर पहला लेते हैं। तो यहाँ जब 0 की बात होगी बाबू तो लिमिट मतलब आर एच एल पर हम जांच करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से कुछ बड़ा लेंगे, ठीक है, 0 से बड़ा, तो मान लो यहाँ पर एफ एक्स ना है, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, तो यहाँ लिखेंगे एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0। अब देखना है कि हमको फलन क्या मिलना है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है x की वैल्यू 1 से छोटा या 1, तो ये बताओ 1 से छोटा ही ना 0 है, यहाँ ना लिखे हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 1 हो सकता है, या 0.1 भी तो 0 से बड़ा है,
0.5 लिखेंगे तो 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। तो जब हम 1 से छोटा और 0 से बड़ा की बात करेंगे तब भी हमारा फलन क्या होगा, यक्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू 0 + यक्स, फलन यक्स न है, तो यक्स के स्थान पर हमने लिख दिया 0 + यक्स। तो अब लिमिट जब पुट करोगे यक्स का तब तो ये 0 हुए हो जाएंगे। मान लो 0 इनके भी जगह पर 0, तो पूरा हो गए 0। अगर उसके बाद हम लेते हैं एल, तो लिमिट यक्स टेंड टू 0 निगेटिव, माइनस की बात करते हैं, मानो 0 से छोटा। तो अगर 0 से तुम छोटा की बात करते हो तो बताइए कि 0 से छोटा था, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा 0 भी है, -1 -2 यानी जहाँ तक चले जाओ 1 से छोटा, तो इसी में ये आएंगे, यानी 0 से छोटा लोगे तब भी हमारा यही फलन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 - यच, तो यहाँ लिमिट हो जाएगा अब यच टेंड टू 0। अब हमारा फलन केवल यही है यक्स, हमको फलन यहाँ लिखना है, लेकिन फलन में केवल यक्स है, तो यक्स की वैल्यू केवल लिख देंगे 0 - यच। अब लिमिट का मान पुट करेंगे ना, तो लिमिट का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 - 0, तो हमको मिल गया 0। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यक्स या फे की वैल्यू लेते हैं तो फलन यही ना है, लिखा है ना कि यक्स बराबर, अच्छा यक्स बराबर 1 पर यहाँ लिखा है, लेकिन हम तो यक्स बराबर 0 पर बात करेंगे, तो 0 पर बात करेंगे तो यही ना फलन लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यक्स बराबर 0 पर ये क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि अतः एल इक्वल टू RHL यक्स बराबर 0 पर संतत होगा। ठीक है, अब 1 पर आओ, 1 पर जांच करते हैं। दूसरा स्टेप यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 1 पर। ठीक है, तो LHL या RHL पहले लिखते हैं, तो लिमिट यक्स टेंड टू 1 निगेटिव पॉजिटिव एफ यक्स, तो लिमिट यक्स टेंड टू 1 प्लस और एफ यक्स के स्थान पर हमको लिखना है क्या, 1 + यच, 1 + यच ना रखेंगे, यानी 1 से जब कुछ बड़ा रखेंगे तो 1 से बड़ा रखेंगे तो फलन क्या होगा भाई, तो यहाँ देखो, यहाँ 1 से छोटा की बात है और यहाँ 1 से बड़ा, तो यक्स के मान जब हम बड़ा लेंगे किससे, 1 से, और यहाँ पर लिखे हैं ना कि 1 प्लस 1 से बड़ा, तो इसमें तो फलन नहीं दिया है, कह रहा है कि सीधे जब यक्स की वैल्यू हम 1 से बड़ा लेंगे तो उसका मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आप सीधे यहाँ रख देंगे इक्वल टू 5 मिल गया। अब LHL लिमिट यक्स टेंड टू 1 निगेटिव, 1 से छोटा, पुनः यहाँ देखेंगे तो 1 से छोटा पर तो हमारा फलन ही हो जा रहा है, यक्स हो जा रहा है, तो 1 से छोटा पर देखो तो लिमिट यक्स टेंड टू 1 निगेटिव और यहाँ हो गया 1 - यच, तो लिमिट यच टेंड टू 1, नहीं अब 0 लिखेंगे ना यच का मान, आप बताओ फलन तो केवल यक्स है, तो यक्स की वैल्यू है हमारा 1 - यच। ठीक है, तो जब हम मान पुट करेंगे इसमें तो 1 - 0, तो क्या मिल गया, 1 मिल गया, इसका मान 1 मिल गया। अब बताओ, अब अगला जांच करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब इसका मान 5 है और इसका मान 1 है, तो दोनों बराबर मिला नहीं, तो लिखोगे कि यक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, यानी यक्स बराबर 1 इसका मान नहीं है। ठीक है, अब यक्स बराबर 2 पर जांच करो, यक्स बराबर 2 पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHL। ठीक है,
लिमिट यक्स टेंड टू 2 प्लस अब बताओ और एफ यक्स। अब मान मतलब 0 प्लस चाहे 2 प्लस एच चाहे 2 माइनस एच लिखने से पहले पता कर लो भाई, जब हम 2 प्लस एच लेंगे यानी 2 से बड़ा जब मान कुछ लेंगे तो फलन हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखो यक्स का मान 1 से बड़ा, जब 1 से बड़ा लेंगे तो मान क्या मिलेगा 5। तो अगर हम 2 से बड़ा ले लिए तब क्या मिलेगा, तभी तो 5 ना मिलना चाहिए। यानी 1 से बड़ा किसी भी नंबर पर उसका मान 5 आएगा। तो आप 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, उसका मान 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। यानी RHL का मान 5। अगर हम LHL लेते हैं तो लिमिट यक्स टेंड टू 2 नेगेटिव एफ यक्स। अब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा 0 थोड़ा को ना लेना है। 2 से छोटा तो मतलब हो गया 1.5, 1.6, मतलब नियर अबाउट उतना छोटा लेते हैं। तो इसका भी मान 2 से छोटा जब लेंगे, 2 से छोटा मतलब 1.9 करीबन लिया जाएगा, तो उस दशा में भी इसका मान क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से बड़ा 1.9 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा। तो इसका भी मान आपको 5 ही मिल गया। तो आप कर देंगे कि LHL इक्वल टू RHL। अतः क्या होगा, x बराबर 2 पर फलन संतत है, ठीक है, संतत है। तो इस तरीक़ा से हम लोग तीनों पर जांच कर लिए। तो 0 पर संतत है और 2 पर संतत है, बट 1 पर संतत नहीं है। तो ये 5वें प्रश्न को इस तरीक़ा से सॉल्व किया गया। 6 में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 में कि प्रश्न नंबर 6 से यानी जितना प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। असांतत्य बिंदुओं को मतलब जिस पर संतत न हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है x लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2। तो दिखाना है कि क्या इस पर संतत है कि नहीं है। भरसक कोशिश इसका ही है कि इस पर संतत न हो, ठीक है। तो असंतत है कि संतत है, ये जांच करने को दिया है। तो चलो पता करते हैं कि इसका क्या पोजीशन है। तो लेफ्ट हैंड यानी x बराबर 2 पर ना हम बात करने वाले हैं, 2 ना दिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव ऑफ x। तो लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव ऑफ 2 माइनस एच, ऐसे ना लिखेंगे। अब बताओ जब हम नेगेटिव ले रहे हैं लिमिट की वैल्यू तो एच टेंड टू अब 0 लिखेंगे और x के स्थान पर हमको 2 माइनस एच लिखना है। तो फलन लेंगे कौन, तो देखो 2 से छोटा जो होगा उसको ना लेना है। तो यहाँ लिखा है x का मान 2 से छोटा। तो जब x का मान 2 से छोटा लेंगे तो हमारा फलन यह हो गया। तो फलन लिखेंगे 2x प्लस 3। तो x की जगह पर हमको यह लिखना है 2 माइनस एच और बाहर प्लस 3, ठीक है। अब लिमिट का मान पुट कर दो, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3। तो ये तो हटा दो, 2 दूनी 4 प्लस 3 यानी ये 7 मिल गया, ठीक है। अब RHL का मान बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ यक्स। तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस है तो एफ 2 प्लस एच न लिखेंगे यहाँ पर। तो जब हमारा मान यहाँ पर h टेंड टू 0, अब बताओ जब हम 2 से बड़ा लेंगे तब हमारा फलन क्या है, 2 से बड़ा x का मान होगा तो फलन यह है। तो फलन लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x के स्थान पर लिखेंगे 2 प्लस एच और माइनस 3। लिमिट की वैल्यू पुट करो तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 0 एच के जगह पर 0 और माइनस 3। तो ब्रैकेट टूटेगा तो 2 दूआई 4 और है माइनस 3 यानी इसका मान 1 मिल गया।
तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कह सकते हो अतः क्या LHL नॉट इक्वल टू RHL। इस प्रकार x बराबर 2 अशांतत्य बिंदु है, अशांतत्य बिंदु है। यही तो पता करना था, अशांतत्य बिंदु को ज्ञात करिए। तो 2 तो रखा गया बट उस पर ये अशांतत्य है, ठीक है, संतत्य नहीं है। इस तरीक़े से आप आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे।